हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप कौन सी क्लास में हो, चाहे 5th 8th और 10th या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में टेंस नाम का टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आपको टेंस आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर टेंस नहीं भी आते हैं तो ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए है। ये जो वीडियो बनाई गई है वो इसी पर्पज़ से है कि जिन बच्चों को टेंस नहीं आते हैं वो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो कैसे भरते हैं। ठीक है, चाहे आप कौन से कंपटीशन में बैठे हो सभी के लिए काम आएगी, चाहे आप कौन सी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे RBSE हो, चाहे CBSE हो, कौन सा ही हो। तो अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1 के बारे में, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सही कैसे भरे। ओके, तो देखो ये ऊपर मैंने कुछ एडवर्ब लिख रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट का जो इंडेफिनाइट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होता है पहला टेंस, और पहले टेंस में हम फॉर्म भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, V1 का यूज। ये जो मैंने ऊपर एडवर्ब लिख रखी है कौन कौन सी है? ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ। अब आगे ये प्लस लिखा रखा है, इसका मतलब एवरी मंथ आ सकता है, एवरी ईयर, एवरी वीक, और आगे सेल्डम, नेवर और समटाइम्स, हैबिचुअली, रेयरली, वंस और ट्वाइस, थ्राइस, आगे जितने भी आ सकते हैं। ठीक है, इनका मतलब है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होता है। एक बात तो ये, अगर आपको नहीं पता कि प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस कौन सा होता है तो ये जो सारे जो एडवर्ब लिख रखी है अगर आपको ये याद हो गई तो इसका मतलब कौन सा भी अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब दिख जाए तो इसका मतलब होगा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस, और प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखो सी यूजुअली, इसका मतलब होता है सामान्यता। अब आपको और कोई कुछ भी नहीं देखना, ये यूजुअली है। ऊपर देखो, ऊपर कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा यूजुअली। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे फूड इन द इवनिंग, कुक, कुक्स और कुक्ड। ठीक है, ये तीन मैंने आगे फॉर्म लिख रखी है वर्ब की। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने क्या कहा है, अगर ये चीज़ दिख जाए तो इसका मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक तो कुक और कुक्ड, कुक्स। तो यहाँ पर कौन सी लगानी है? तो ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट के आधार पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो देखो, तो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होता है, उसमें रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सी, लड़की है, अकेली लड़की है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज होगा। तो ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे है वो S, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुक्स। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला एग्जांपल है दे समटाइम्स। अब ये जो समटाइम्स दिख रहा है इसका मतलब है ये रहा समटाइम। ठीक है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें टेंस बिल्कुल भी नहीं आते, कोई बात नहीं, ये जो एडवर्ब लिख रखी है इनको देखना है। ठीक है, समटाइम इसका मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे कुछ ऐसा मिलेगा आपको एग्जाम में लिखा हुआ, ठीक है, या फिर कुछ ऑप्शन आएंगे ABCD वाले, या तो ये सीधे ऐसे आ जाएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा ईट ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इसकी आपको फॉर्म भरनी है। अब देखो समटाइम का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपने को टेंस आते हैं नहीं। ठीक है, तो ईट, ईट्स और ईटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एक के साथ है वो S या ES का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो समटाइम्स, और यहाँ पर कौन सा देखना है? डे। डे का मतलब हो गया भाई बहुत सारे होगी, तो बहुत सारे होगी तो वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म ईट। ओके, अब देखो वी क्या गया? ब्लैंक, खालिस्तान आ गया। टू स्कूल दिल्ली। अब दिल्ली का मतलब होता है, देखो यहाँ पर कौन सा है? दिल्ली दिख रहा है ना, तो ऊपर क्या है? ये रहा दिल्ली, तो इसका मतलब दिल्ली दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गोज, गोन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखो वी, अब वी अकेला है कि बहुत सारा? बहुत सारे हो गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट आए तो आगे जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं तो S आता है और नहीं ES आता है। ये चीज़ें आए तभी आएगा S या ES। ये जो मैंने ऊपर एडवर्ब लिख रखी है इन्हीं के साथ S या ES का यूज होगा। तो वी के आगे आ जाएगा गो। ठीक है, और टू स्कूल डेली। आगे देखो दीपावली और जनरली, दीपावली है वो सामान्यतः, इन अदर मंथ ऑफ नवंबर, आगे फॉल्स और फॉल दे रखा है। ठीक है, तो दीपावली सिंगुलर है तो हम लगा देंगे FASSLS। ठीक है, तो दीपावली जनरली फॉल्स इन मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है,
आपको याद क्या रखना है, आपको बस याद इतना रखना है कि ये जो एडवर्ब दिख रही है, ये एडवर्ब दिखे, ये अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो इसका मतलब सीधा दिमाग में आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे आपको टेंस आए न आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कैसे करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, ना तो ऐसा लगेगा ना ही ऐसा लगेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकंड रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वो किन किन के साथ आएगी। अब देखो जो आगे वाला रूल है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस का। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे इफ सेंटेंस स्टार्ट विद ब्लैंक्स, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही हो, अगर ब्लैंक खालिस्तान से हो रही हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक रूल होता है कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर आपको टेंस आते हैं कोई बात नहीं, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, तो आपको देखना कि अगर सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो, ब्लैंक हो और आगे है वो सेंटेंस लिखा हो, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। ठीक है, कैसे, और वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो देखो हमें ये पेन एंड पेंसिल क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे गिव। तो सेंटेंस कैसे बन जाए, गिव मी ए पेन एंड पेंसिल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। आगे देखो ए स्टेप एंड डोंट मूव, टेक और टेकन, यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, टेक का। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। अगर कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में स्टार्टिंग में दे रखा है ब्लैंक और आगे कोई सेंटेंस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें ये ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग और ब्रोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, ब्रिंग का। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आगे देखो ए लेटर टू योर फादर, यहाँ पर राइट दे रखा है और रोट दे रखा है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो, ब्लैंक हो और ब्लैंक में क्या हो, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया हो, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, तो राइट। ठीक है, याद क्या रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो और इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में क्या हो, ब्लैंक हो, खालिस्तान हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, चलो आगे वाला रूल देखते हैं। रूल नंबर थर्ड है प्लीज के बाद ब्लैंक हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, कोई सेंटेंस है, ठीक है, और उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए प्लीज, ठीक है, और उसके जस्ट बाद में कोई खाली स्थान आ जाए तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। बस इतने याद रखना, कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज आ जाए और प्लीज के जस्ट बाद में खाली स्थान हो और आपको बोल दे कि इसमें वर्ब भरो, तो इसमें कौन सी वर्ब का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ओके, तो देखो कैसे, प्लीज आगे विद मी और यहाँ पर आ गया ब्लैंक, तो आगे कम और केम, दो फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, कम का। ठीक है, आगे वाला देखो प्लीज, प्लीज के जस्ट बाद में क्या है, ब्लैंक है, खालिस्तान है, और आगे मी सम फूड, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो किसका यूज होगा, गिव और गैव, तो यूज हो जाएगा गिव का। याद क्या रखना है, कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाए, प्लीज, और उस प्लीज के जस्ट बाद में अगर खालिस्तान आ रहा है और आपको बोल दे कि वर्ब की फॉर्म का यूज करो या फिर वर्ब की फॉर्म भरो, इसमें आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आगे वाला रूल देखो, रूल नंबर 4, यदि किसी सेंटेंस में टुमारो, सून, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ, ये अगर आ जाए एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब किसकी होती है, ये होती है फ्यूचर के सिंपल टेंस की, फ्यूचर सिंपल टेंस की। ठीक है, ये लो, ये जो एडवर्ब आपको दिख रही है ये है फ्यूचर सिंपल टेंस की, और ये अगर चीज़ें आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए तो उसके साथ शैल या विल, ओके, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अब देखो यहाँ पर शैल भी है और विल भी है, तो एक इसके साथ यूज होगा, तो जो शैल दिख रहा है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आ जाए आई और वी, तो हम किसका यूज कर देंगे, शैल का यूज कर देंगे, और इनके अलावा यू या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, तो हम किसका यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे। बस इतना से याद रखना है। अगर ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, टुमारो, सून, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और ये चीज़ें अगर ये चीज़ें आपको उसी सेंटेंस में दिख जाए, ठीक है, तो उसके साथ शैल या विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। शैल तो लग जाएगा आई और वी के साथ, और विल अब जो दूसरे सब्जेक्ट बच गए उनके साथ। तो ये देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है, कैसे, सी, सी के जस्ट बाद में क्या है,
ब्लैंक है, ठीक है। टू गो जयपुर नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ कहाँ पर है, नेक्स्ट मंथ यहाँ मान लो नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फॉर्म दे रखी है गो, ठीक है, गो तो दे रखी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट देखो क्या है, आई और बी है क्या, नहीं है, तो आई और बी के अलावा कोई दूसरा है तो विल लग जाएगा, सी विल, और आगे कौन सी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये लो, सी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। आगे देखो आई क्या क्या, ब्लैंक, टू कॉलेज टुमारो, ठीक है, टुमारो आ गया तो ये रहा टुमारो, ओके। तो अब क्या करना है, अब देखना है हमें सब्जेक्ट कौन सा, आई और वी में से है ना, ये रहा आई सब्जेक्ट रहा, तो आई सब्जेक्ट रहा तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेल का यूज़, सेल लगा दिया, और अब किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, कि हमें टेंस का अगर पूरा ज्ञान नहीं है, अगर है तो और ये अच्छी बात है, तो हमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है तो किन किन चीज़ों के साथ करेंगे, ठीक है। अगर प्लीज़ के बाद जस्ट बाद में, अगर प्लीज़ के जस्ट बाद में ब्लैंक आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, ठीक है। अगर ये चीज़ें दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, ठीक है, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। चलो आगे वाला यूज़ देखते हैं। यदि किसी कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है तो मैन क्लोज में सिंपल फ्यूचर का यूज़ होता है। कैसे, आपको ऊपर वाली लाइन याद रहे न रहे, कोई टेंस याद रहे न रहे, बस इतना याद रखना है। जैसे देखो ये कोई सेंटेंस है एक मान लो, ठीक है, और इस सेंटेंस में अगर एक साइड फ्यूचर सिंपल का यूज़ हुआ है, ठीक है, बस सिंपल सी बात यही है, अगर एक साइड अगर सिंपल फ्यूचर का यूज़ हुआ है तो आगे वाली साइड प्रेजेंट का सिंपल का यूज़ होगा, बस प्रेजेंट सिंपल का यूज़, बस, और कुछ याद रहे न रहे। अगर एक साइड में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल आएगा, ओके। अब देखो ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, ये क्लोज किसी न किसी पर है वो आधारित होती है, ठीक है, भी दो क्लोज होती है, एक तो मैन क्लोज होती है और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब कोई सेंटेंस है इसमें दो क्लोज होगी, अब देखो ये वाला देखो, आई शैल बाई ए मोटरसाइकिल, ठीक है, और यहाँ पर आगे एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। अब ये जो यहाँ से जो आगे वाला जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये है क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इसमें जो कंजक्शन दिए होते हैं वो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। इसमें व्हेन कंजक्शन है, ठीक है, इसमें ये इफ है और यहाँ पर है वो व्हेन है, तो और भी होते हैं कंजक्शन, इतने थोड़ी होते हैं, मान लो आ जाए बट, बिफोर, या फिर आफ्टर, और भी बहुत है। तो अगर ये कंजक्शन हो, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो अब देखो ये जो क्लोज है, ये जो सेंटेंस है वो इस पर आधारित है, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। अब देखो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रही है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ हुआ है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ है वो प्रेजेंट की सिंपल में होता है, ठीक है। एक साइड में प्रेजेंट का सिंपल आ गया तो दूसरी साइड में फ्यूचर का सिंपल आएगा, तो यहाँ पर देखो आई शैल, ठीक है, और शैल और विल का यूज़ कब होता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। अब देखो सेकंड वाला, इफ़ यू कम हेयर, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, आई शैल हेल्प यू, ये रहा फ्यूचर का सिंपल, ठीक है, एक साइड में प्रेजेंट का सिंपल, एक साइड में फ्यूचर का सिंपल, ठीक है, और साथ में क्या हो, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होनी चाहिए। आगे वाला देखो, व्हेन इट रेन्स, ठीक है, अब ये रेन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ओके, द प्लांट्स विल ग्रो, यहाँ पर सेल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रो का यूज़ हुआ है। याद क्या रखना है, ये चीज़ें याद रहे न रहे, तो अगर एक साइड में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी साइड में फ्यूचर का सिंपल आएगा, ठीक है, वो साइड एक दूसरे में, ये यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, साइड चेंज हो सकती है। अगर एक साइड में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी साइड में फ्यूचर का सिंपल, ठीक है, ये यहाँ पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, बस इतना याद रखना है। और फ्यूचर सिंपल का मतलब है विल और शैल के साथ आएगा, और प्रेजेंट का सिंपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज, ठीक है। ये तो यूज थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, ठीक है। हमने कितने यूज पढ़ लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट का सिंपल होता है, ठीक है, जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी उनके बारे में। फिर हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। फिर प्लीज़ के बाद में अगर कोई खाली स्थान आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ,
एडवर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अब ये अगर एक साइड में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल का यूज़ होगा, और एक फ्यूचर सिंपल टेंस में किसका यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, ठीक है। चलो आगे वाला रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या फिर लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट जो भी डेज नेम होते हैं वो, या फिर लास्ट मोमेंट, अगर ये चीज़ें आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, ठीक है, ये एडवर्ब है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए तो इसका मतलब होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़। कौन सी फॉर्म का यूज़, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़, ठीक है। तो चलो कैसे किया जाएगा, जैसे वी आगे टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट मंडे, ठीक है, और आगे दे रखा है डिसाइड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा डिसाइडेड, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, वी डिड नॉट, ठीक है, टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट मंडे। अब इससे आगे सेंटेंस है वो सेम नहीं है क्या, सेम है, और वर्ब भी सेम भरनी है, तो इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज़ करें, तो देखो यहाँ पर देखो डिड नॉट, ये दोनों सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के। यहाँ पर अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, जब कोई पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनाइट का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट मंडे तो आ गया। अब यहाँ पर ये जो डिड नोट है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डिड है वो डू की पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो गया, तो अब हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो अब ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ओके। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ लास्ट मंडे दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर वाले में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ और नीचे वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये दोनों सेंटेंस है किसके, पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस के, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म। नीचे वाला देखो, कोलंबस अमेरिका मोर देन 4 years अगो, क्या आ गया, अगो आ गया, ये रहा अगो, एडवर्ब मिल गई। पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता तो, या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ये थी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज, पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये जो एडवर्ब दिख रही है आपको याद रखनी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ध्यान बस इतना रखना है, अगर ये डिड नोट आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा आगे जो ब्लैंक होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। चलो आगे वाला रूल नंबर 7 है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ ली, और अब हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। यदि किसी सेंटेंस में जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, अगर ये किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कई बार यहाँ पर हैड का भी यूज होता है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, अगर एडवर्ब दिख जाए तो होगा हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, ठीक है। ये जो आपको सारे जो एडवर्ब दिख रही है ये है प्रेजेंट के, ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। अपने को नहीं पता भी कौन सा टेंस है, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ओके। तो अब देखो, द ट्रेन हैज ऑलरेडी, ये रहा ऑलरेडी, ठीक है। ऊपर वाले में है क्या ऑलरेडी, ये रहा, तो हम किसका यूज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। आपको फॉर्म दे रखी है लीव, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ओके। ये चीजें दिख जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। आगे वाला देखो, शी हैज़ नॉट गोन येट, और ये जो येट है वो नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। आगे आपको वर्ब दे रखी है गो, तो अब देखो आपको यूज क्या करना है। अगर आपको दिख जाए ये येट, ये रहा येट, ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तो आपको वर्ब दे रखी है गो, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन। आपको टेंस आता हो नहीं आता हो, आपको नहीं पता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, तो आपको अगर ये चीज़ें दिख जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आगे देखो, आई हैव जस्ट वॉश्ड माई क्लोथ्स, आगे वर्ब दे रखी है वॉश। आपको कुछ नहीं देखना कौन सा टेंस है, क्या भरा जाएगा, आपको कुछ भी मतलब नहीं है, आपको बस एडवर्ब देखनी है। अगर आपको दिख जाए जस्ट, ऊपर जस्ट आएगा, ये रहा जस्ट दिखे तो इसका मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ और हैव के साथ, ठीक है। तो ये रहा ब्लैंक, आई हैव जस्ट
वॉस की थर्ड फॉर्म वॉस्ट। ठीक है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ ली, सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लिया, तीनों फॉर्म का यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इनका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमने देख लिया कि एक तरफ अगर एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ है वो कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर का सिंपल टेंस आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एक तरफ पास्ट का इंडेफिनेट हो और दूसरी तरफ आएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। ओके, रूल नंबर 8 है, अगर एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी साइड में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। कैसे, जैसे कोई मान लो कोई सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है तो दूसरी साइड में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है वो कहाँ पर होता है, एक तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और एक है पास्ट का परफेक्ट टेंस, लेकिन ये वाला यूज़ है वो हेड के साथ होगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए बिफोर, ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको बिफोर दिख जाए तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और ये आपको पकड़ के रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए बिफोर और बिफोर का मतलब होता है पहले और आपको यूज़ करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो कोई सेंटेंस में बिफोर है, अब ये पहला सेंटेंस देखो, द पेशेंट्स हैड डाइड। ओके, यहाँ तक देखो ये रहा बिफोर और आगे द डॉक्टर केम, तो बिफोर का मतलब है पहले, तो पहले जो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा, यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक तो ये रहा यहाँ तक और ये एक रहा ये रहा। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, तो याद क्या रखना है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और उसके साथ आएगा हैड। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड, ये हैड रहा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रही। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, द डॉक्टर केम, केम मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो एक साइड में तो पास्ट का इंडेफिनाइट, ठीक है, और एक साइड में पास्ट का परफेक्ट टेंस। आपको कुछ भी याद न रहे, बस इतना याद रखना है कि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में बिफोर आए या फिर आफ्टर आए, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर के पहले हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आगे आपको ये फॉर्म यहाँ पर न दे, यहाँ पर ब्लैंक हो, तो आगे वाले में आ जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया बिफोर, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, और उस सेंटेंस में आपको दिख जाए आफ्टर, ठीक है, और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ध्यान देना है, बस आपको कोई टेंस आए न आए बस इतना ध्यान रखना है, कोई सेंटेंस और सेंटेंस के बीच में आ जाए आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो इसका मतलब हो गया कि आफ्टर का मतलब बाद में, और इस आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बस ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं आए साल, कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो आफ्टर वाला आएगा या फिर बिफोर वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ध्यान क्या रखना है, आफ्टर आए तो आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड के साथ। ठीक है, बिफोर आए तो बिफोर से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड के साथ। अब ये सेंटेंस देखो कैसे, द डॉक्टर केम, आफ्टर आ गया, द पेशेंट हैड डाइड, तो आफ्टर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड के साथ। ये जो सेंटेंस और ये जो सेंटेंस है वो दोनों सेम है, इसको उल्टा किया गया, बस यहाँ पर ये बिफोर और आफ्टर को चेंज किया गया, बिफोर और आफ्टर को चेंज करते ये वाली बात है वो तो यहाँ पर आ गई पहले। अब देखो द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आफ्टर यहाँ पर बिफोर है, तो आफ्टर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस याद ये रखना है, अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा तो दूसरी साइड में पास्ट के परफेक्ट का यूज़ होगा। आगे वाला देखो, माई डॉटर हैड ईटन, ईयर, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे है ऑल द फ्रूट्स बिफोर आ गया, तो बिफोर आ गया तो इसका मतलब बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और किसके साथ होगा, हेड के साथ, बिफोर, और आगे आ जाएगा आई गॉट बैक, ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है। ओके, नीचे वाला देखो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये रही हेड और हेड के साथ में वर्ब की
थर्ड फॉर्म के यूज। आपको टेंस आए न आए बस याद क्या रखना है, अगर कोई बिफोर आफ्टर या फिर कोई अन्य कंजक्शन आ जाए बीच में, तो अगर एक साइड में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो दूसरी साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक बात ये, अगर एक साइड में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड के साथ दिख रही है तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आपको टेंस आए न आए कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर एक साइड में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, तो आगे वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस दैट्स ऑल। आपको कुछ आता हो टेंस आए न आए बस इतने याद रख लेना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आगे वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, चलो आगे वाला रूल देखते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 के बारे में। किसी सेंटेंस में बाय नाउ, बस याद क्या रखना है, कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में बाय नाउ हो तो हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, ठीक है। हैज़ हैव के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता ही है, बस याद क्या रखना है, बाय और नाउ आज दिखे तो उसके आगे वो हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। जैसे इट्स 5 o'clock नाउ, बाय नाउ सेंटेंस में दिख गया तो आई हैव, अब देखो हैव इतना है, ये ब्लैंक आएगा, इतना खालिस्तान आएगा, ठीक है, और इसमें वर्ब आपको भरनी थी टाइप, ठीक है, इतना खालिस्तान आएगा। और एट लेटर तो आपको बाय नाउ दिखे तो आई, और आई के साथ में हैव का यूज होता है, ठीक है। आई और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में हैव का यूज, और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में हैज का यूज होता है। तो आई हैव टाइप वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस देखो, शी शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, देखना क्या है, बाय नाउ दिखे तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज, शी शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। ओके, अब देखो आगे वाला जो रूल नंबर 10 है, रूल नंबर 10 में देखो एंड के पहले जो टेंस है वही टेंस एंड के बाद में आएगा, ठीक है। एंड के पहले जो टेंस है वही टेंस है वो एंड के बाद में आएगा। अब देखना क्या है कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, और आपको बोल दे कि सेंटेंस में वर्ब भरो, ठीक है, वर्ब का यूज करो, तो आपको क्या देखना है, पहले वो सेंटेंस देखना है, ही केम, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ पर होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट के इनडेफिनाइट टेंस में। तो ही केम हेयर, एंड आ गया, रूल क्या है, एंड के बाद में वही टेंस आएगा। तो यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है तो यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। टू मी टॉक, टॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टॉक की वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टॉक, ठीक है। अब देखो सी केम है, सी कम हेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में होता है। तो सी कम हेयर एंड आगे ब्लैंक है, फूड और आगे कुक, तो यहाँ पर देखो सी लड़की है तो कुक के साथ में आ जाएगा कुक्स। तो एंड आए ब्लैंक, और उस ब्लैंक से जस्ट पहले आपको दिख जाए एंड, खालिस्तान से पहले क्या हो, एंड हो, तो उस खालिस्तान में आपको जो एंड के पहले जो टेंस होता है वो टेंस है वो एंड के बाद में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनाइट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। ओके, तो आज हमने पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के यूज। अगर आपको पूरे टेंस नए आते हो, नहीं आपको पूरे टेंस पढ़ने की ज़रूरत है, ये जो मैंने 10 रूल बताए हैं ये आपका कम से कम 2 या 3 नंबर का काम कर देंगे। अगर आप पूरे टेंस नहीं पढ़ पाते हो तो जो मैंने रूल बताए हैं, कौन कौन सी जो एडवर्ब्स है उनको याद करना है और कौन कौन से रूल है। अगर एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस साइड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये जो रूल है अगर आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।